इटली में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। क्यों इनका लेट आने का वजह और नहीं आने का वजह, स्कॉलरशिप नहीं थी बंदे को। इटली में जॉब्स का कोई स्कोप नहीं था एट दैट टाइम, कोविड चल रहा था और लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू था और मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं थी। सबसे बड़ा मेन रीजन माल्टा आने का ये था कि भाई यहाँ पर आके कुछ काम ढूंढे। आप अगर दूसरे कंट्रीज जाएंगे तो सब लोग आपको एक्सपीरियंस पूछते हैं। No one will hire you until you know something about the construction. आपको यहाँ रहने के लिए अगर 6 महीने से बढ़ के रहना है तब आपको यहाँ का परमिट अप्लाई करना पड़ता है। तो स्टूडेंट वीजे पे ही मैं आया, आके डॉक्यूमेंट कन्वर्ट किया, लेकिन आइडेंटिटी माल्टा जो यहाँ की जो गवर्नमेंट जो कार्ड इशू करती है उसने मुझे डिग्री सर्टिफिकेट पूछा था। इटली में अगर हम रेसिडेंस परमिट अप्लाई करते तो वो एक एक साल तक चलता है उसकी प्रोसेस ही। तो जिंदगी के 20 साल जो है एक फील्ड में पढ़ा और जॉब कोई और फील्ड में करूँ। हाँ, सही बात है बिल्कुल। उसके लिए वहाँ पर आपके पास लैंग्वेज नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ है जुनैद और अतीक, जिन्होंने अपना मास्टर्स किया है सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो। इस वीडियो में स्ट्रेंज जो होने वाला है वो ये होगा कि इन्होंने मास्टर्स जो है अपना इटली से किया है और अभी काम जो है ये माल्टा में कर रहे हैं। तो इनकी यही जर्नी जानेंगे कि इन्होंने इटली छोड़कर यहाँ पर काम करना क्यों प्रेफर किया एंड इनकी जर्नी की कैसे इन्हें यहाँ पर वर्क मिला। तो जुनैद और अतीक, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल मैन। थैंक यू वेरी मच। और आप दोनों बताएंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन। पहले आप दे दें कि आप कब इटली में आए थे, कहाँ से आप इंडिया में? मैं इटली आया था 2020 ऑफ दिसंबर, मींस 2021 ऑफ बिगिनिंग। लेटर ऑन हमारे दोस्त आए थे अच्छा, जो आना नहीं आना तो आपने गाइडेंस दिया था इनको कि फौरन आ बोला आपने वीजे क्या मसला है। तो आप कौन से ईयर में आए थे फिर? मैं वही सेम बैच हम लोग का, बट अच्छा। मैं 2 महीने लेट आया था। तो जनवरी में आया था मैं 21 के 2021 के जनवरी में आया था। और जब तक मेरा एक सेमेस्टर हो गया था, बट मैं वन ऑफ द लेटेस्ट था, समझो सबसे लेस मैं नहीं चाहा था मेरे बैच में। क्यों इनका लेट आने का वजह और नहीं आने का वजह, स्कॉलरशिप नहीं थी बंदे को। अच्छा, तो वो सोच रहे थे कि मैं आऊं या ना आऊं। तो ओके। उसमें डायलॉग कंफ्यूजन था थोड़ा, क्योंकि बिना स्कॉलरशिप के सब बोल रहे थे इटली में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर ही बोल रहे थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए सरवाइव, आ गए, कर लिए बहुत सरवाइव। शानदार है और दोनों ही भी बहुत वेल सेटल्ड है यहाँ पर माल्टा में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले आई थिंक आप माल्टा आए थे अतिक, राइट? जी हो। तो कैसे, मतलब आपकी स्टडीज चल रही थी या ग्रेजुएट हो चुके थे उसके बाद नहीं। माल्टा आए, कैसे हुआ जर्नी आपका? वैसे तो जब जैसा स्टडीज चल रही थी, हाँ, आपको पता है इटली में जॉब्स का कोई स्कोप नहीं था एट दैट टाइम, कोविड चल रहा था और लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू था। ठीक है। तो और मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं थी। तो सबसे बड़ा मेन रीजन माल्टा आने का ये था कि भाई यहाँ पर आके कुछ काम ढूंढे, हाँ। चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, बिल्कुल। और सरवाइव करे। तो उसी के सिलसिले में आया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक छोटे मोटे जॉब्स करे अपन, ये वो, फिर वो जॉब्स के थ्रू एक यहाँ के कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एक कंपनी है, टंकी सर्विसेज बोलते हैं वो लोग, अच्छा, उसके मैनेजर से मुलाकात हुई और उसके साथ इंटर्नशिप करा। फिर वहाँ से चलते गया, रास्ता बनते गई, रास्ता मिलते गया। अरे क्या बात है। तो अभी कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? अभी तो फुल्ली शिफ्ट हुए 3 साल हो गए। और जुनैद, आपकी कहानी कैसे शुरू? मेरी कहानी है इनके साथ ही। पहले इनको मैं लाया इटली, लेकिन हाँ। इन्हों माल्टा मुझे लेके आए। अच्छा, क्या तो बात है। फिर ये आए थे, जैसा कि इन्होंने बताया, माल्टा ये पहले आए थे पार्ट टाइम वगैरह करके, थोड़ा बहुत लिंक्स विंक्स बना लिया यहाँ पर। फिर डिग्री खत्म होने के बाद में इन्होंने बोला आ जा, एक वैकेंसी है। हाँ हाँ हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया, जॉब मिल गई, चल रही है। अच्छा, माल्टा ही क्यों, मतलब क्योंकि और भी देश है, जर्मनी है, स्वीडन है, फिनलैंड है, जिसमें हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती जी है। हो। तो आपने क्यों सोचा कि यार मैं माल्टा ही आऊँ सबसे पहले? इसका सबसे मेन और बड़ा रीजन तो यही है कि माल्टा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि आप अगर दूसरे कंट्रीज जाएंगे तो सब लोग आपको एक्सपीरियंस पूछते। हाँ, माल्टा में ऐसा है, आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, अगर आपको काम आता तो माल्टीज ऐसे लोग हैं, काम आता तो आपको जॉब फॉर श्योर देते। और यहाँ इन लोगों में रेसिज्म नहीं है बिल्कुल भी। तो वो एक थोड़े चीज़ें जो फैक्टर्स रहते जो आपको इजीली जॉब मिलने के लिए एक्सेस हुआ था। और मैं सबको बोलता हूँ वैसे तो भाई, अगर तुम लोग बाहर आना है और आके जॉब देखना है तो माल्टा से बेटर कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर आपको बिना एक्सपीरियंस के, बिना लैंग्वेज बैरियर के और बिना ज़्यादा कुछ हासिल करे के मिल जाती जॉब। फिर आज के बाद आप इजीली, एक बार यूरोप में जॉब मिल गई तो आपको मालूम है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता। सही बात है। तो आप मतलब पहले पार्ट टाइम जॉब के थ्रू आप यहाँ पर आए, फिर फुल टाइम जॉब, आपको एक प्रॉपर जॉब? मैंने इंटर्नशिप भी किया यहाँ पे, तो उसके थ्रू फुल टाइम जॉब मिलना बहुत आसान हो गया। अच्छा, मैं एक कंपनी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनी थी, उसमें एज असिस्टेंट मैनेजर मैं जो है इंटर्नशिप करा। और वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट था, किस्मत लकीली मैं लकी था, मेरे को मिल गया था वो। तो फिर उसी को रेफरेंस रखते हुए मैं जो है ये जॉब एक्वायर करा।
जुनैद अपने कैसी जर्नी रही? ये आ गए इसलिए आ गए कि दूसरी कंट्रीज और भी थी माइंड में? हाँ दूसरी कंट्रीज तो थी, हाँ, लेकिन उन्होंने जैसा बताया एक्सपीरियंस मैटर करता। हाँ। नो वन विल हायर यू अंटिल यू नो समथिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन। करेक्ट। लेकिन इस वजह से आया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह आया तो बॉस ने थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया, फिर इन्होंने थोड़ा बहुत काम समझाया। बॉस भी अच्छा था हमारा, अच्छा है। तब अभी तक अराउंड 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ ये कंपनी में। अब एक्सपीरियंस एक बार जब अच्छे से मिल जाएगा, जब मूव होंगे इधर उधर। चलो आप माल्टा आए, क्यों चूज किया ये तो बहुत जाहिर सी कॉमन बात सी, है, हाँ वो समझ गया मैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब आप माल्टा आए थे तो क्या आपने इटली में कोई यहाँ का वर्क परमिट वीजा लगा के आए थे या कैसा क्या आए थे यहाँ पर? नहीं, उसके लिए तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप मेरे पास तो इटली का वीज़ा था ना, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा था, और वो वीज़ा शेंगन वीज़ा वैलिड रहता आपको पूरे 29 EU countries में। EU कंट्रीज में वैलिड रहता। उसी केस पे आ गए थे, ओके। आके उस पे अब यहाँ पर जॉब ढूंढ लिए, और उसके बाद आपको यहाँ रहने के लिए अगर 6 महीने से बढ़ के रहना है हाँ। तब आपको यहाँ का परमिट अप्लाई करना पड़ता। उसके लिए तो उसके लिए इटली से कोई स्पेशल वीजा लगा के नहीं आना नहीं पड़ता? नहीं, उसके लिए आने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इटली का वीज़ा है तो, ओके, इटली का वीजा। अगर इटली का या कोई भी EU का वीज़ा है तो आपको वहाँ से आने के लिए तो जरूरत नहीं है। वंडरफुल। और आपके केस में भी सेम ऐसे ही था क्या? सेम है, वही स्टूडेंट वीजे पे ही मैं आया, आके डॉक्यूमेंट कन्वर्ट किया। हाँ। लेकिन आइडेंटिटी माल्टा जो यहाँ की जो गवर्नमेंट जो कार्ड इशू करती है, उसने मुझे डिग्री सर्टिफिकेट पूछा था अच्छा। स्टूडेंट्स के, ओके। प्लीज सेंड मी योर डिग्री सर्टिफिकेट। देन मैंने उनको डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट किए, फिर उसके 1-2 हफ्ते के बाद में उन लोग ने अप्रूवल दे दिया मुझे वर्क परमिट का। क्या बात है, वंडरफुल। आपका वर्क परमिट कितने टाइम में आया था? वर्क परमिट वैसे तो उसकी लिमिट एट दैट टाइम जो है 30 वर्किंग डेज थी, ठीक है। उससे पहले आ गया था। अच्छा, और आपका वर्क परमिट कितने टाइम में आया? मेरा 15 से 20 दिन में वर्क परमिट आ गया था। क्या बात है, वंडरफुल। बहुत बहुत जल्दी होता है, बहुत क्योंकि काफी देशों में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जी हो, जो उसके इटली 30-40 छोड़ने वर्किंग डेज के का अंदर ये आया था। भी एक मकसद है, कार्ड टाइम पे नहीं देता इटली। अच्छा। ये वो- बहुत बड़ा मकसद है इटली छोड़ने का, कि सिर्फ इंडिया जा सकते हैं वो रिसिप्ट्स पे, रिसिप्ट के बेस पर। लेकिन माल्टा में अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर आपके, अगर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे, कार्ड आपके हाथ में। हाँ, ओके, ये एक बहुत बड़ा रीजन आपने बेहतरीन। मेंशन किया। एक्चुअली गाइस, आपको पता हो या ना हो, इटली में अगर हम रेसिडेंस परमिट अप्लाई करते तो वो 1-1 साल तक चलता है उसकी प्रोसेस ही। अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको बहुत लेट, देन फिर आपका कार्ड आएगा और लेट। तो इस वजह से ट्रैवलिंग आपको शेंजन में मुश्किल हो जाती। ठीक है। तो आपका वर्क परमिट तो ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर आ गया। बराबर। आपका रेसिडेंस कार्ड कितने टाइम में आया? उसके बाद वर्क परमिट जब आता, हाँ। आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है बायोमेट्रिक के लिए, जी। वो आपको एक 3-4 दिन के अंदर ही मिल जाती। हाँ। अपॉइंटमेंट के बाद आपको 3-4 डेज में आ जाता आपका कार्ड ओके। आपके पास, तो समझ लो एक विद इन ए वीक आ जाता। और आपका रेसिडेंस कार्ड कितने सेम टाइम में? फर्स्ट वाला जो कार्ड होता है वर्क परमिट का, हाँ। वो 4-5 दिन में आ जाता है। Okay. सेकेंड वाला रिन्यूअल का होता है 15 वर्किंग डेज के बाद आता है। वो तो बहुत अच्छा है, मतलब 1-1 महीने के अंदर कार्ड आ रहे हैं अपने बराबर। पास में। ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है, इससे आपकी ट्रैवलिंग नहीं रुकती कहीं ना कहीं। नहीं रुकती, नहीं रुकती। बेहतरीन। ट्रैवलिंग से बाद ये याद आई मुझे, अभी मुझे कार्ड नहीं दे रहे थे हाँ। माल्टा की गवर्नमेंट, हाँ तो मैंने उनको, मेरे 15-20 वर्किंग डेज हो चुके थे जी। तो मैंने उनको एक छोटी सी थोड़ा टिकट विकेट शो की, मुझे जाना है। तो कब जाना है? मैं 2 दिन के बाद जाना है। हाँ। तो ठीक है, 2 दिन के बाद टिकट ले आना अपनी। तो मैंने 2 दिन के बाद टिकट ले गया, वो फौरन मुझे कार्ड अपने हाथ में दे दिया। क्या बात है। नहीं, ऐसा- हेल्पिंग नेचर से सबसे मेन चीज माल्टा के लोगों की ये है, हेल्पिंग नेचर बहुत है यहाँ पे। चाहे वो आप कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाओ या फिर कोई भी इसमें चले जाओ, आपकी हेल्प करते हैं। रेसिज्म बहुत कम है भाई, इसीलिए एक वन ऑफ द रीजन है माल्टा सेलेक्ट करने का मेरे लिए तो। मैं भी प्रेफर करता हूँ, और मैंने देखा काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो माल्टा को चूज कर लेते हैं। हालांकि ग्रेजुएट भले इटली से होते लेकिन माल्टा आ जाते हैं। बराबर। बट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जरूर रहता है उनसे, ये कि यार आपको ऐसा नहीं लगता कि यार कि हमने वहाँ की रेसिडेंसी छोड़ दी, हमें वहाँ PR मिल सकता था जल्दी एज कम्पेयर टू माल्टा? PR मिल सकता था जल्दी, इसका इस कम्पेयर टू माल्टा, बात आपकी सही है। मगर PR जब मिलेगा ना, जब आपके पास जॉब होंगी और आपके पास पैसे भी तो होना चाहिए ना। इन द मीन टाइम आप 5 साल सर्वाइव करने के लिए आपके पास पैसे होना चाहिए। जी। आप जो पढ़े उसमें जॉब होना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं जो है 12 जिंदगी के 20 साल जो है एक फील्ड में पढ़ा और जॉब कोई और फील्ड में करूँ। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। उसके लिए वहाँ पर आपके पास लैंग्वेज नहीं है। फिर लैंग्वेज स्पेशली हम जो फील्ड से आते हैं, हम लोग सिविल इंजीनियर से, Correct. तो हमारे लिए तो फॉर श्योर हमको बाहर जाना है, बाहर जाके लोगों से बात करना है, कम्युनिकेट करना है। बिल्कुल। और टर्मिनोलॉजी ऐसा भी नहीं है कि भाई आप नॉर्मल इटालियन बोलना, देन आपको टोटली डिफरेंट इटालियन बोलना है आपको वहाँ पे। हाँ, लेवल ऑफ लैंग्वेज ज्यादा वो हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो उससे बेटर 1-2 साल और यहाँ के मेहनत कर लो आप थोड़ा। सैलरीज एज कम्पेयर टू इटली, सैलरीज बेटर है माल्टा में ये तो मैं मानता हूँ। एज ए फॉर प्रोफेशनल जॉब्स। यहाँ पर PR मिलना कितना आसान टफ है? क्या है? PR नहीं है यहाँ पे, LR बोल के एक कार्ड होता है 5 साल का। अच्छा। उसके लिए आपको 5 years कंप्लीट इन माल्टा होना चाहिए, वर्क परमिट के बेस पे, नॉट ए स्टूडेंट बेस पे। ओके। और उसके प्रोग्राम से 5 साल होने से पहले आपको कोर्सेज करना है। Okay. माल्टा कल्चर
माल्टीज लैंग्वेज, ये 2 कोर्स करेंगे आप, इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, फिर आप LR लॉन्ग LR के लिए मिल जाता है। एलिजिबल हो जाते हैं। मिल जाता है आसानी से। अगर पूरे चेकलिस्ट जो भी है उनकी उस पे आप पूरे मतलब चेक कर लिए तो आपको मिल जाता। जैसे आपने कहा था कि यार इटली से सैलरी ज्यादा होती है माल्टा में, तो कितना डिफरेंस देखने को मिला आपको? डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनिशियल इटली में शायद एट सर्टेन पॉइंट सैलरीज बढ़ जाती है माल्टा से, बट इनिशियल जो स्टार्टिंग पैकेजेस बेस होता है माल्टा में ज़्यादा है। इटली में आपको जो है 15,000 अगर अपन बोले एनुअल पैकेज 12 to 15,000 के बीच में ही स्टार्टिंग मिलती है। ठीक है, यहाँ पर 15 से शुरू होती है इनिशियल स्टार्टिंग पैकेज बेस, बस यहाँ पर जो है ज़्यादा हाई नहीं जाती सैलरी। मतलब यहाँ पर 20,000 यूरोस नहीं, नहीं। कमा सकते हैं, क्या लगता है आपको? प्रोफेशनल जॉब में आपको 25 प्लस फॉर श्योर। 25 प्लस ही मिलता है ना। हाँ। आपको क्या लगता है टैक्सेशन में कुछ डिफरेंस है? अब मेरे ख्याल से 25% ही दोनों जगह। 25% है। अब कम है, आपकी थोड़ा कम है, हाँ? थोड़ा कम है माल्टा। 22-25 है, लेकिन आपकी सैलरी 40,000 50,000 जाएगी तो दबा के टैक्स लैब फिर टैक्स बढ़ लैब के जाता ऊपर है, है। हाँ। जाएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, उन स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंडेशन देना चाहोगे जो इटली में अभी मास्टर्स कर रहे हैं या आकर करने वाले हैं? मेरा तो यही कहना है मास्टर्स खत्म होने से पहले आज जो भी वो ऑफ मिलता है सेमेस्टर के बीच में उसमें आओ, कंट्री चाहे माल्टा ही नहीं कोई भी कंट्री से, तो उनको जो कंट्री पसंद है जाओ, एक्सप्लोर करो, वहाँ की मार्केट के बारे में जानो, जो इस फील्ड में वो लोग पढ़ रहे हैं वो फील्ड के बारे में जानो, जी। और हुआ तो इंटर्नशिप्स एक्वायर करने की कोशिश करो जितना हो सके। इंटर्नशिप्स बहुत ईजी वे है जॉब लेने के लिए। करने के लिए। गुड। और एज ए सिविल इंजीनियर जो स्टूडेंट आना चाहते हैं यूरोप या कहीं भी इंडिया के बाहर जाना चाहते, उनको बेसिक सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ऑटोकैड, रेविट, स्टैट प्रो, प्राइमेरा, एक बेसिक। आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह आपको ये पूरे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसमें प्रो लेवल होंगे तो ऑफिस में बैठ के पैसे कमाओ। ऑलराइट, सो गाइस आई थिंक हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू हेल्प यू गाइस, इन्होंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है यूरोस्कोप, जहां पर ये माल्टा की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस है, कहां पर आप बेस्ट फूड खा सकते हो और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं। तो प्लीज डू चेक आउट देयर चैनल एज वेल। तो थैंक यू सो मच अतीक और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।